जय हिंद दोस्तों। तो आज है अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। आई होप आप सबने पार्ट 1 को अच्छे से देखा होगा और उसके अंदर जितने भी बेसिक्स थे मैंने उसके साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक थ्योरी का पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ था। उस थ्योरी के पीडीएफ को मतलब वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है उसको अच्छे से देखना, बार-बार 2 से 3 बार पढ़ना उसको जब तक ये लेक्चर सीरीज़ चलती रहेगी। क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे थ्योरीज़ दिए हुए हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दूँगा उसको आपको अपने नोट्स के अंदर अलग से लिख के लेना है। ओके? चलिए, देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। चाहे कोई आपको कितना भी थ्योरी दे दे, नोट्स दे दे, उससे कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके? तो मैंने जो आपको 3 पीडीएफ दिए, एक तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन की शीट्स, जो क्वेश्चन्स आपका ये शीट 1 में होगा, उसके खत्म होते मैं आपको शीट मतलब आपकी सेकंड वाली दूँगा मैं आपको शीट और उसके बाद में मैंने आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी दी है और आपको एक थ्योरी का पीडीएफ भी दिया है। ओके? तो वो तीनों पीडीएफ में सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएफ है ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 शीट मिलने वाली है। इन 6 शीट में से मैं गारंटीड हूँ कि 2 क्वेश्चन सीडीएस में फिक्स होगा। टिक तो नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बट टाइप पैटर्न क्वेश्चन तीनों का तीनों सेम होगा, बट नंबर्स भले थोड़े से चेंज किए हो लेकिन कंसेप्ट वही लगने वाला है। ओके? चलो, तो आज के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। कुछ अच्छे-अच्छे मस्त-मस्त क्वेश्चंस है और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए सब प्रीवियस ईयर के हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंकिंग सबके क्वेश्चंस लिए मैंने आज। ओके? चलो, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? ये क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, एक व्यक्ति टोटल यात्रा 5/18 ट्रेन से और 7/20 बस से और कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से और शेष जो बचा हुआ है वो 1300 मीटर दूरी पैदल तय करता है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि एग्जांपल लूँ, देखो, ये देखो, अगर ये टोटल एक आदमी इतना ट्रेवल करता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ओके? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ओके? तो कुल यात्रा का 5/18 तो मैंने मान लिया ये इतना जो है मेरा 5/18 है, ये इसने ट्रेन से ट्रेवल किया। ओके? फिर उसके बाद में 7/20 मैंने मान लिया ये मेरा 7/20 है, उसने इतना हिस्सा बस से ट्रेवल किया और जो इतना हिस्सा है वो 26 से ही 2/3% उसने ये कार से ट्रेवल किया और जो इतना डिस्टेंस दिया हुआ है सिर्फ इतने डिस्टेंस की वैल्यू दी है 1330 मीटर। तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे तो आंसर में येलो आपको दिख रहा है लेकिन ये निकालेंगे कैसे? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और सीडीएस में 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, 2 नहीं तो 1 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जो अपना 7 फेब को एग्जाम हुआ था। मैंने वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर सिस्टम में दिया हुआ था क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक के अंदर वो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर दिया हुआ था। ओके? तो ये क्वेश्चन रियलिटी में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आता है बट कंसेप्ट इसका निकल जाता है मिसलेनियस में, इसलिए उसको नंबर सिस्टम में डाल दिया गया था। ओके? चलो, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कल के बेसिक याद होंगे तो आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है आज के क्वेश्चन में। देखो, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, 5/18, ओके, फिर 7/20 और ये 26 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? देखो, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई मारता हूँ तो 26 इंटू 3 मतलब मेरा 78 + 2 अपॉन 80/300, क्योंकि परसेंटेज मेरा होता है 1/100। वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? ये 4/15 ना, 4/15 मेरे को ये मिल जाएगा। ओके? 4/15 मेरे को मिल जाएगा, मतलब मेरे इसकी वैल्यू कितनी है? मेरे इसकी वैल्यू है 4/15, तो ये कितना मिल गया मेरे को? 4/15 मिल गया। ओके? अब ये देखो, अब मेरे को इसका टोटल डिस्टेंस डी निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा अगर आपको जो भी डेटा दिया हुआ हो, अगर वो डेटा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमेशा आपको उस डेटा के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, क्योंकि मुझको मालूम है मेरा जो भी मतलब डिस्टेंस निकल के आने वाला है वो एक नंबर होगा, वो एक नंबर होगा। मतलब ये जो फ्रैक्शन में तो मैं डिस्टेंस अपना लिख नहीं पाऊंगा,
ना, मैं अपना जो भी डिस्टेंस लिखता हूँ वो एक नंबर में लिखने वाला हूँ, मतलब मेरा जो नीचे का नंबर होगा वो लास्ट में निकल जाएगा। अगर वो लास्ट में निकल जाएगा तो मतलब वो किसी ना किसी नंबर को प्रॉपर कैंसिल करेगा, वो किसी ना किसी नंबर को प्रॉपर कैंसिल करने वाला है। ओके, तो ऑलवेज टेक इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कोई टोटल डिस्टेंस डी मान के लो यहाँ पे। तो 18, 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 18, 20 और 15 का एलसीएम होता है 180। कितना होता है? 180 होता है। अब एलसीएम निकालना कॉमन सी बात है, अगर नहीं आती ना तो स्कूल के बच्चों का बुक उठा कर देख लो, वहां पे आपको एलसीएम कैसे निकालना है ये सिखा देंगे वो लोग। ओके चलो, नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको 2 से 3 मिनट की कोई भी एक वीडियो मिल जाएगी ना, वहां पे आपको एलसीएम निकालना सिखा देंगे। इतना कोई टफ बात नहीं है, बट आपको एलसीएम नंबर्स को देखते ही आपको एलसीएम आना चाहिए। समझ गए? ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। देखो अभी तो अगर मैं इसका लेता हूँ कितना, 180 डिग्री, सॉरी 180 यूनिट मैंने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया, और इसको मेरे को 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्यों? क्योंकि मेरे को नीचे का डिनोमिनेटर निकालना है। ओके, देखो मैं जब इसके नीचे का डिनोमीटर निकालूंगा तो ये मेरे को यहाँ से कितना मिल जाएगा, 18 टेंजा 180, मतलब 5 इंटू 10 मतलब 50 यूनिट, प्लस 29 जा तो 7 9 जा मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 63 यूनिट, प्लस और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 15 का 15, 15 दूनी 30, मतलब 12 चौक 12 फोर सा 48 मतलब 48 यूनिट। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 50 प्लस 63 प्लस 48 यूनिट। ओके, प्लस अब यहाँ पे कितना यूनिट लिखो, अब यहाँ पे कितना यूनिट लिखो कि ये टोटल डिस्टेंस मेरा 180 यूनिट बन जाए। टोटल यूनिट मेरा यहाँ पे कितना मिल जाए मेरे को, 180 यूनिट मिल जाए। तो ये मेरा टोटल हो गया 161। ओके, कितना बन गया मेरा, ये 161 मेरा बन गया, इक्वल्स टू मैंने मान लिया इसको x, और ये मेरा कितना हो गया, 180 हो गया। तो मेरे x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे कितनी मिल गई, मेरे x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई 19 यूनिट। अब ये देखो, ये जो x मेरा है, ये मेरा हो गया ट्रेन, ये मेरा बस, और ये मेरा कार हो गया। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था बाय फुट मतलब पैदल। तो पैदल में उसने 19 यूनिट ट्रेवल किया है, बट रियलिटी में उसने ट्रेवल कितना किया है, 1330 यूनिट। मतलब 19 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1330। तो एक की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिल जाएगी, एक की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 70 यूनिट। कितनी? 70 यूनिट। तो आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, 180 यूनिट। अगर एक का मतलब मेरा यहाँ पे कितना 70 है, तो टोटल डी का मतलब मेरे यहाँ पे क्या होगा, 180 इंटू 70 यूनिट ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 126,000 मीटर। मीटर में मिलने वाला है मेरे को यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या लिखा है, केएम में लिखा है, तो 12.6 किलोमीटर ये मेरा आंसर होगा। ओके, देखो यहाँ पे 2 से 3 चीज इंपॉर्टेंट थी कि आपको एलसीएम आना चाहिए, प्लस यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट यूज हुआ है। समझ गए? आगे जितने भी क्वेश्चंस है उसके अंदर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले आपको रेशियो आना जरूरी है। रेशियो और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको अभी तक परसेंटेज नहीं सिखाया, इसीलिए मैंने आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज 26 से 2/3 का मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। अगर परसेंटेज मैंने सिखाया तो मैं डायरेक्ट 4/15 लिखता यहाँ पे, क्योंकि वहां पे मैं आपको कम से कम 25 वैल्यूज ऐसे दूंगा जो अगर आपने एक बार अपने माइंड में बिठा लिया तो किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं आप लोग उसको रेशियो में कन्वर्ट, मतलब वो आपसे रेशियो में कन्वर्ट इजिली होने लगेगा। ओके चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरा, दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति किलोमीटर प्रति घंटे में अंतर बताइए। यहाँ पे क्या बोला आपको, T1 और T2 दिया हुआ है, उनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। क्या? उनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:5 दिया हुआ है। तो उनके टाइम का रेशियो क्या मिल जाएगा आपको, ओके? तो उनके टाइम का रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5:2। स्पीड और टाइम मेरे आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने ये आपको कल ही सिखाया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसी इंपॉर्टेंट मतलब कि जहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसी के ऊपर हम लोग आज कम से कम 25 से 30 सवाल देखने वाले हैं।
समझ गए? तो इस एक पैटर्न पे जब हम लोग 25 से 30 सवाल देख लेंगे और इस एक पैटर्न पे एक क्वेश्चन पॉसिबली सीडीएस में पूछा जाता है। सीडीएस, एसएससी जितने भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन मिनिमम इस पैटर्न पे आता ही है। बाकी आपके वोट हैं, बाकी जो आपके नेक्स्ट नेक्स्ट प्रकार है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते होंगे। देखिए तो ये एस क्या मेरा 2:5 है, तो टी क्या मेरा 5:2 है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो उसका स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे स्पीड मेरा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 350 किलोमीटर पर 5 आवर, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे को क्या मिल गया, ट्रेन 1 की स्पीड का वैल्यू मिल गया। ओके, तो ट्रेन 1 मतलब मेरे को किसका वैल्यू मिल गया, मेरे को 2 का वैल्यू मिल गया, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में 2 है लेकिन रियल में कितना है, 70 है। तो 2 का मान कितना मिल गया मेरे को, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे मेरे को निकालना क्या, दोनों रेलगाड़ियों के गति का अंतर। टाइम तो हमने वैसे निकाल लिया जबकि टाइम की कोई जरूरत भी नहीं थी। चलो देखो, तो क्या बोला, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर यूनिट यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर 2 का मान 70 तो 1 का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 35। तो 3 का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 35 इंटू 3 मतलब 105 किलोमीटर प्रति घंटा। 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता, अगर आपको ये जो मेन कंसेप्ट है अगर आपको नहीं मालूम होता, तो आपके लिए ये क्या दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं। ये क्या दिया हुआ है उससे तो बिल्कुल ही भी वैल्यू नहीं है, और ये जो उसने पूछा था इससे तो संबंध ही नहीं है आपका। समझ गए? एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद जब आप लोग 25 से 30 सवाल 50 सवाल लगाते हैं ना, तब जाके वो कंसेप्ट आपका पक्का होता है। कभी एग्जाम में ये सोच के मत रखना कि मेरे को कंसेप्ट आते हैं तो मैं अच्छे से मतलब कि क्वेश्चन निकाल लूंगा, नहीं। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है वहां पर। ओके, चलो, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर आ गया। अभी देखो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चालू है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथ्स के लिए। मिनिमम 13 से 14 क्वेश्चन उस टॉपिक से बन के आते हैं। अभी हम लोग शीट 1 पे चालू है, जब आप शीट 2 शीट 3 पे जाओगे ना, तब आप लोगों के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको लगता होगा कि अरे यार मैं फालतू में ट्रिग्नोमेट्री से मेरे को डर लगता था, क्योंकि ये तो इतना सिंपल टॉपिक है। क्योंकि इतना मतलब कि जो चीजें एग्जामिनर को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप नॉर्मल रूप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने गए तो 1 मिनट से अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अगर उसने क्वेश्चन दिया है तो उसको मालूम है कि क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, क्या इस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूँ, कोई अगर एवरेज बच्चा अगर कैलकुलेशन करके लिखता है तो 1 मिनट बहुत है उसके लिए। अगर वो इससे भी मतलब ज्यादा टाइम लगाता है तो क्वेश्चन छोड़ देना वहां पे। समझ गए? मैक्स टू मैक्स 1 मिनट कैलकुलेटिव होने के बाद भी क्वेश्चन बहुत है। वैसे तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन 20 सेकेंड्स का ही है बस। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस साल के CHSL के एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, अगर आपने पाइथागोरस मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट मुझसे सीखा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो आपको बेसिक से ही जाना होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीपेश को 90 मीटर पर मिनट 90 मीटर पर मिनट की चाल से चलने पर एक आयताकार मैदान को तिरछे विकर्णवत, विकर्णवत का मतलब क्या होता है, डायगोनली पार करने में 50 सेकेंड लगता है। दीपेश टेक्स 50 सेकेंड्स टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 90 मीटर पर मिनट। ये उसकी स्पीड दी हुई है। ओके, कल्पना crosses the same field in 45 seconds walking along its side at a rate of 124 meter per minute, then what is the area of the field in a square meter? Area of the field in a square meter, एरिया बताना है मीटर में। तो हम लोग को इसको किसी भी और चीज में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है और मिनट दिया है, तो मिनट को सेकंड में हम लोग बदल सकते हैं। ओके, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, नॉर्मली कैलकुलेशन करना है। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला, एक आयताकार मैदान। ओके, और उसने क्या बोला कि जो दीपेश है वो इसको डायगोनली ट्रेवल करता है, मतलब इस विकर्ण के ऊपर वो उसको ट्रेवल करता है। तो दिवेश जब यहां से जाएगा,
दीपेश जब यहाँ जाएगा तो उसने कुछ डिस्टेंस डी यहाँ से ट्रेवल किया होगा। दीपेश का डिस्टेंस डी यहाँ से क्या मिलने वाला है मेरे को? दीपेश की स्पीड कितनी है? 90 मीटर पर मिनट। 1 मिनट मतलब मेरा होता है 60 सेकेंड, इनटू डिस्टेंस मेरा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मतलब 50 सेकेंड्स। ओके, ये बेसिक्स में इसलिए सिखा रहा हूँ कि सेकेंड से सेकेंड जाएगा आपका, फिर यहाँ पर 0 से 0 जाएगा, तो 6 कम 6, 6 बचे 30, तो यहाँ पे आपको 75 मिल जाएगा। बस इस एक शीट के लिए ही मैं सब बेसिक सिखाने वाला हूँ क्वेश्चंस को। बस जैसे हम लोग शीट 2, 3 पे जाएंगे ना, मैं वहां से बेसिक सिखाने नहीं वाला है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मेरा भी वहां पे देखिए, अभी जैसे एक शीट खत्म होता है तो कैलकुलेशन करना कम, सिर्फ क्वेश्चन को उड़ाएंगे आप बंद। ओके, चलो, तो यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई? मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई 75 मीटर। ओके, चलो, अब उसने क्या बोला है, जो मेरी कल्पना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना इसको। जो कल्पना है, जो कल्पना है, कल्पना क्या होते हैं? कल्पना कहाँ लिखा गया? वो क्षेत्र के भुजाओं से होते हुए, वॉकिंग अलोंग इट्स साइड्स, वो इसके साइड से ट्रेवल करती है। किसको? इसको। वो इसके साइड्स को ट्रेवल करती है कल्पना। तो उसको कितना टाइम उसका स्पीड तब क्या होता है? 124 मीटर पर मिनट, और वो 45 सेकंड में इसको क्रॉस कर लेती है। ओके, तो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? तो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? तो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, ये मेरा एल होगा और ये बी होगा, तो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? मेरा टोटल डिस्टेंस होगा एल प्लस बी। ओके, ये भी मेरा क्या एक डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस मेरा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है इसका? 124 मीटर डिवाइडेड बाय 124 पर मिनट। मिनट मतलब 60 सेकेंड, इनटू टाइम। टाइम कितना लगा? 45 सेकेंड्स। दो, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, तो 15 चौके 60, 15 3 45, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 4 3 12, 4 एकम 4, मतलब 93। कितने मिल गया मेरे को? 93 मीटर इसकी वैल्यू मिल गई। अब ये देखो, अब जो होशियार बच्चा होगा, जो होशियार बच्चा होगा, उसको ये 93 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, जो अभी रिसेंट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है। देखो, इसीलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज हो किसी को नहीं मालूम। कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज हो किसी को नहीं मालूम। अभी ये हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक, लेकिन अभी यहाँ पे यूज होगा। अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं तो ये क्वेश्चन आप जल्दी बना लोगे, क्योंकि एक रेक्टेंग, क्योंकि ये क्या मेरा एक आयत है, और एक आयत के अंदर एक ट्रायंगल मेरा बना हुआ है, मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ गए ना? अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको ना, ये देखो, ये मेरा ना एल प्लस बी कितना मिला? 93 मिला। मैं पहले आपको बेसिक से सिखा देता हूँ। और ये मेरा क्या? ये मेरा डायगोनल है। तो अगर मैं यहाँ पे डायगोनल इसको डी लेता हूँ, तो मेरे को इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एरिया मेरे को निकालना है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ का वैल्यू चाहिए मेरे को। इन शॉर्ट एल बी का प्रोडक्ट निकालना है मेरे को। इन शॉर्ट एल बी का प्रोडक्ट निकालना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को? ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो यहाँ से एल बी कितना मिल, यहाँ से 2LB मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को एल स्क्वायर प्लस बी, नहीं, मेरे को यहाँ से 2LB मिल जाएगा। एल प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस एल प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ये 2 मेरा क्या होगा? 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 2 क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे डिवाइड में मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको डालिए, पुट कीजिए और एलबी का वैल्यू निकालिए। एलबी का वैल्यू निकालिए। देखिए, एलबी का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? मैं ऊपर से ना इसको रफ कर दूं। देखो यहाँ पे एल प्लस बी का स्क्वायर मतलब मेरा 93 का स्क्वायर, मेरा 93 का स्क्वायर होता है 8649। ओके, 8649 माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या है? डी है, मतलब मेरा डी का वैल्यू यहाँ पे क्या था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या होगा? डी का स्क्वायर होगा, मतलब 75 का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर मेरा यहाँ पे क्या होगा? 5625 होगा।
56 25 होगा। देखो ये जो स्क्वायर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के तीसरे की चौथे वीडियो में ही स्क्वायर निकालना सिखाया है कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है फटाक से। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप नंबर्स को देखते ही इन लेस देन 1 मिनट उसका स्क्वायर निकाल लोगे बिना कैलकुलेट किए। डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से 5 गया 3, तो 3024 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 156, नहीं 156 नहीं, 1512, 1512 आपको मिल जाएगा एलबी का वैल्यू। मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अभी देखो इतना लंबा कैलकुलेशन वही मतलब वही रखता है जिसने एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ा है। जिसने एडवांस मैथ्स पढ़ा हुआ, जिसने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा, वो इस मेथड से कभी नहीं जाएगा, वो इस मेथड से कभी नहीं जाएगा, बोलेगा ये बेकार मेथड है, मैं जाऊंगा सिंपल वाले मेथड से। ओके, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी, ट्रिपलेट वाला मेथड। इसलिए कम से कम एक बार तो सिलेबस पूरा करके ही जाना, एक बार, समझ गए, एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट करके ही रखना। देखो देखो मैं ट्रायंगल ही बनाता हूँ यहाँ पे। ओके देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा कितना है 75 है, तो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 75 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 25 × 3। अब जिसने इसने ट्रिपलेट पढ़ा होगा उसको ये समझ में आएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा वहां पे पहले से ही रहेगा। और यहाँ पे क्या मेरा 25 है, तो मैंने क्या आपको ट्रिपलेट नहीं सिखाया, किस ट्रिपलेट में मेरा 25 आता है, 7 24 25, 7 24 25 के अंदर मेरा ट्रिपलेट बनता है। तो एक साइड 7 होगा और एक साइड 24 होगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा 7 है तो ये मेरा 24 है। ओके, तो ये मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई। तो 24 × 3 मेरा कितना होता है, 24 × 3 मेरा होता है 76, और 7 × 3 मेरा होता है 21। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ये 72 होगा, 76 नहीं, हाँ 72। तो यहाँ पे आपको 72 और 21 जोड़ने पे कितना मिल जाएगा आपको, 93 मिल जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है जो हम लोग को डायरेक्ट एल प्लस बी निकालने पे मिला था, समझ गए, 93 हमको मिला था वहां पे। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एल क्रॉस बी यहाँ पे रखना है, मतलब 72 × 21। ओके, अब यहाँ पे जो पूरा सॉल्व करने का वो सबसे बड़ा बेकार वाला है। जिसको ट्रिपलेट आता है तो उसको यूनिट डिजिट का कांसेप्ट तो याद ही होगा ना यार, तो यूनिट डिजिट इसका आएगा 2, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 2 एक ही आंसर में, मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। समझ गए, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाता है तो वो देखते हुए बनाता है कि क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। बट एसएससी जो पेपर डिजाइन करती है वो एक दिन सिंपल, एक दिन टफ और एक दिन बहुत ही टफ, उसके पेपर का लेवल बिल्कुल भी नहीं होता। उसके पेपर का मतलब बैलेंस पेपर वो बनाती ही नहीं है कि पेपर सिंपल भी हो टफ भी हो। एक दिन का बहुत ही सिंपल देगा और एक दिन देगा तो बहुत ही टफ देगा वो। चलो देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है मेरा, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति की 83 से 1/3 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। इफ अ पर्सन इन increases its speed by 83 1/3%, what will be the percentage reduction in time taken to reach the same destination, to the same destination। उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसने अपनी स्पीड क्या की 83 1/3% से बढ़ा दी। तो पहले इसको आप लोग अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखिए, क्या 83 + 1/3% को, क्या मैं इसको 80% प्लस 3 सही 1/3% तो लिख सकता हूं ना। तो 80% मेरा क्या होगा 80/100 प्लस ये मेरा क्या होगा 3 तिक्का 9 1 10, मतलब 10/3 मतलब 10/300। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये 4/5 होगा और ये मेरा, और ये यहाँ पे कितना होगा 1/30 होगा। तो मैं यहाँ पे 30 जब एलसीएम लूंगा तो मैं ये 5 में ऊपर नीचे 6 को मल्टीप्लाई मारूंगा, तो 6 चौक 24 1 25, मतलब 25/30 मेरे को यहाँ पे इसका मिलेगा, तो ये 5/6। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी मेरी 5/6 है। देखिए परसेंटेज में मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट इसको सॉल्व करना, तो अब तक के लिए केवल इसको ध्यान में रखिए कि इसको ऐसे
कैलकुलेट किया जाता है। और जो वैल्यू आपको याद रखनी होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप इसको याद ही रखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको मतलब कि उसको सॉल्व ना करना पड़े, आप डायरेक्ट उसको वहां पे लिख सके। ओके, चलिए देखिए, अब उसका स्पीड क्या है, 5/6, मतलब उसकी देखो इस नीचे वाले टर्म में जब कभी भी वो अगर बोले कि वो अपने टाइम का 5/6 या 6/7, अपनी स्पीड का 5/6, जब भी ये फ्रैक्शन की बात करता है तो नीचे आता है ओरिजिनल वाला जो पहले था, और ऊपर आता है चेंज हुआ, मतलब जो अभी है, समझ गए, चेंज होने के बाद। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर उसकी स्पीड का रेशियो मैं निकालता हूं तो इसके स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को, उसका स्पीड पहले क्या था, 6 था, पहले उसका स्पीड क्या था, 6 था, तो उसने क्या किया, बढ़ाया, उसने किससे, उसने अपने स्पीड को 5 से बढ़ाया, बढ़ा हुआ ऊपर आता है, बढ़ा हुआ ऊपर आता है। अगर लिखा होता डिक्रीज किया तो यहाँ पे -5 लिखता है, मतलब 6 - 5, लेकिन यहाँ पे क्या उसने बढ़ाया है, 6 से पहले 6 था, उसने 5 और बढ़ाया, मतलब 11, 6 5 11, तो ये उसके स्पीड का रेशियो मिल गया मेरे को। तो टाइम कितना मिल जाएगा मेरे को, 11/6, मतलब स्पीड का बिल्कुल उल्टा। तो उसको टाइम वहां पे देखो क्या लिखा है उसने, उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। उसने यहाँ पे लेस कितना किया, -5, तो -5/11, ओरिजिनल वाले से कंपेयर, ओरिजिनल वाले से तो कंपेयर करना होगा, -5/11 इंटू 100, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1/11 मेरा होता है 9.09%। ये याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपको जब भी आपको डिनोमिनेटर में 11 दिखे तो वहां पे आपको इसको लिख देना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये 0.909 इंटू 5, मतलब 45.45%। समझ गए, 45.45% आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, और जिसको भी 100 में डाउट होगा, जिसको भी 100 में डाउट होगा, सर यहाँ पे 100 है तो वो 100 कहाँ पे गया, 100/11 आपका क्या होता है, 9.09 होता है। 100/11 क्या होता है आपका, 9.09 होता है। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1% और लगा हुआ होता है, मतलब 1/100। तो यहाँ पे मैंने वो 100 निकाल दिया है, कैंसिल किया, इसलिए मैंने उसको 1 लिखा है। नहीं तो ये मेरा क्या है, मेरा 100/11 ही है, तो ये मेरा क्या होगा, 9.09। तो ये जो परसेंटेज का सिंबल था वो यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, तो 45.45%। समझ गए, कभी 100 को देख के कंफ्यूज मत होना। चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 - 2/3% अधिक समय लग गया। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम थी। While traveling from office to home, Giri's car got some problem, so he took 16 सही 2/3% more than time the usual to reach home. His speed in this case, what is the percentage than his usual speed? उसकी क्या हुई, उसकी स्पीड घट गई, तो कितनी घटी वो हम लोग को परसेंटेज में बताना है, वो हम लोग को परसेंटेज में बताना है। ओके, चलो तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 - 2/3%। तो पहले इसको क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, 16×3 = 48 + 2 मतलब 50/3, मतलब 50/300। तो यहाँ पे 1/6 आपको मिल जाएगा, मतलब 16 - 2/3 क्या होता है मेरा, 1/6 होता है। ये 1/6 है। ओके, 1/6 मेरा। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि उसको क्या बोला, वो टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो टाइम की बात कर रहा है। देखो, अगर उसको पहले 6 समय लगता था, लोग अब वो क्या होगा, देरी से पहुंचेगा, मतलब एक ज्यादा लगा है, तो 6 + 1 कितना होगा, 7 होगा। ओके, तो स्पीड कितना मिल जाएगा मेरे को, 7/6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया उसने, उसको पहुंचने में उसने मतलब कि घर पहुंचने में उसने अपने स्पीड को कितना प्रतिशत कम हुआ है। तो यहाँ पे कम कितना हुआ है, -1, तो -1/7,
तो माइनस का 1 नहीं, ये तो केवल 1 का लेस हुआ है ना, तो माइनस का मतलब 1/7 इंटू 100 मतलब 100/7 कितना मिल जाएगा मेरे को 14 सही 2/7%। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। 14 इंटू 7 होता है 98 प्लस 2 अपॉन 100 अपॉन 7%, मतलब 100/7 मेरा ऑप्शन सी आता है। ओके, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य प्लेस पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य घंटों में समय क्या है? मतलब वो अगर 60% गति से गाड़ी नहीं चला रहा होता, अगर वो अपने गाड़ी का 60% मतलब वो अगर 100% यूज वहां पे कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ यूज किया 60%, समझ गए? तो वो लेट पहुंचता है। अगर वो नॉर्मली जाता तो मतलब वो अगर 100% पे ही अपनी स्पीड रखता जो नॉर्मली है, तो वो कितने टाइम में पहुंचा होता? तो यहाँ पे 60% मतलब 60/100 मतलब 3/5, 3/5। तो स्पीड कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो स्पीड पहले क्या थी उसकी 5 थी, स्पीड पहले उसकी क्या थी 5 थी, उसने बाद में किस पे लेके गया? वो 3 पे ले गया, मतलब पहले स्पीड 5 थी तो बाद में क्या हो गई 3 हो गई, समझ गए? तो यहाँ पे टाइम कितना मिल जाएगा मेरे को 3:5 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, वो अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो बट यहाँ पे उसको लेट यहाँ पे कितना हो रहा है 2 यूनिट, और यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट मतलब तो 60 और 40 कितना हुआ 100 मिनट। तो 2 का मतलब यहाँ पे कितना है मेरा 100 मिनट्स है। 2 का मतलब कितना है मेरा 100 मिनट्स है ना। तो यहाँ पे मेरे को पूछा गया गंतव्य पहुंचने पर उसका सामान्य घंटों में समय, तो वो किसकी वैल्यू पूछी है यहाँ पर? ये पूछिए 3 की वैल्यू, सामान्य मतलब ओरिजिनल पहले वाली की। तो 3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 1 की वैल्यू यहाँ पे अगर मेरा 50 है तो 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 150 मिनट होगी। कितनी? 150 मिनट। 150 मिनट मतलब मेरा कितना होता है 3 घंटे प्लस क्या 3 नहीं 3 घंटे प्लस नहीं 2 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 2 घंटे मतलब 120 प्लस 30 मतलब आधा घंटा। ओके, मतलब 2 सही 1/2 घंटा मेरा होगा। अगर आपको इससे भी सिंपल चाहिए तो 150 मिनट को 60 से डिवाइड मार दो, सिंपल। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 6 दूनी 12। ओके, 6 दूनी 12 6 तियां 18। तो आप लोग इसको देखोगे ये आपको मिल जाएगा 5/2 मतलब 2 सही 1/2। ओके, सिंपल था, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है मेरा, एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, और हमने अभी तक जितना भी देखा है डिस्टेंस सब में कांस्टेंट ही था। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है, क्या कर रहा है कमी कर रहा है 16.25% की कमी कर रहा है। देखो अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग रेशियो में जोड़ते हैं, और अगर डिक्रीज होगा तो रेशियो में घटाएंगे। तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा, मतलब वो इतना लेट तय होगा उससे अगर वो स्पीड को कम करता है। तो इस दूरी को तय तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस दूरी को तय करने के लिए मतलब उसने टोटल डिस्टेंस का टाइम पूछा है। देखो तो यहाँ पे क्या है मेरा, तो अगर मैं 16.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो 16.25 अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, देखो 16% प्लस 1/4% मतलब 0.25 मेरा कितना होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मैं ना परसेंटेज कॉमन लूंगा तो 16 से ही 1/4 मतलब 16 चौक 48, 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 1 65 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना होता है मेरा 1/100 मतलब 400। और जब आप इसको भाग देंगे तो ये मेरा किससे भाग जाएगा 5 एकम 5 5 तिया 15 5 अट्ठे 40 और ये मेरा 0। तो 13/80 इसका वैल्यू होगा। ओके, 13/80।
देखो अभी तक जितना भी फ्रैक्शन आपको है कैलकुलेट ही मतलब निकाल के ही देखना है, बट जब आप परसेंटेज सीख जाओगे तो इसको आपको निकालना नहीं होगा, डायरेक्ट लिखना होगा 13/80। समझ गए? तो यहाँ पे स्पीड मेरा क्या था 13/80 था, तो नीचे वाला मेरा क्या होता है ओरिजिनल होता है ना। तो पहले उसका स्पीड जब 80 था तो उसने क्या किया कम किया, तो मतलब उसने 13 माइनस किया मतलब 67, ये उसके स्पीड का रेशियो मिल गया। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे क्या होगा 67/80 होगा। ओके, तो वो क्या बोल रहा है कि उसने वो उतनी दूरी 5.2 मिनट के बाद में कवर करता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है 13 का दिया हुआ है, तो मतलब 13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5.2 मिनट। तो 13×4 = 52, मतलब एक का मतलब कितना 0.4 मिनट। तो उसने पूछा क्या है, तो इस दूरी को तय तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय, उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय मतलब उसने 80 का मान पूछा है, वर्तमान समय मतलब रिसेंट प्रेजेंट टाइम। तो वो प्रेजेंट क्या वो लेट ही जा रहा है, तो 80 की वैल्यू यहाँ पे मेरे को कितनी मिल जाएगी 80 इंटू 0.4 मतलब 32 मिनट। कितनी 32 मिनट, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक ने अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी कर दी। कितनी 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। मतलब ओरिजिनल टाइमिंग पूछा उसने, क्या पूछा उसने ओरिजिनल टाइमिंग पूछा है, सामान्य समय क्या। और इसी टाइप के क्वेश्चन सीडीएस में देखे जाते हैं। आई थिंक इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सीडीएस 2020 सीडीएस 2 में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। डेटा भले अलग हो लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो तो क्या बोल रहा है वो 5/8, मतलब वो पहले अगर 8 पे जाता था, वो वो पहले अगर 8 पे जाता था फिर वो उसके बाद में क्या हुआ 5 पे जाने लगा। अब यहाँ पे देखो आपको आपके मन में डाउट होगा सर आपने पीछे प्लस किया माइनस किया लेकिन आपने यहाँ पे सीधा 8 और 5 लिख दिया, क्यों? क्योंकि उसने कुछ लिखा नहीं है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसने सिर्फ लिखा कि वो अपने स्पीड का 5/8 हिस्सा, मतलब वो अपने स्पीड का, देखो अगर उसकी स्पीड में 1 मानता हूं तो उसने अपने स्पीड का 5/8 हिस्सा, ये उसकी अभी की स्पीड में मतलब 5/8 की स्पीड से जा रहा है, अपने एक का 5/8वां हिस्सा वो यूज में ला रहा है। समझ गए? इसीलिए अगर वो लिखा होता कि उसने 5/8 से इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या आता 8 आता और यहाँ पे क्या आता 13 आता, 8×5 = 13 होता है। लेकिन उसने ना इंक्रीज लिखा है ना डिक्रीज, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ना उसने बढ़ाया और ना उसको हटाया है। जब इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी ना लिखा हो, जब इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी ना लिखा हो तो वहां पे नॉर्मल रेशियो ही लिखना है। यहाँ पे नीचे वाला ओरिजिनल और ऊपर वाला प्रेजेंट होता है आपका। तो टाइम का रेशियो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 5:8 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसने क्या बोला 45 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वो यहाँ पे देर कितना लगा रहा है 3 यूनिट का। तो 3 का मान यहाँ पे कितना है मेरा 45 है। जब 3 का मान मेरा 45 है मतलब 1 का मान यहाँ पे कितना है मेरा 15 है, तो 5 का मान यहाँ पे मेरा कितना होगा 5 × 15 मतलब 75 मिनट्स होगा। समझ गए? देखो ये पूरा रेशियो ही लगा रहे हम लोग यहाँ पे। नो फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने जो भी पढ़ा हुआ है हमने केवल एक ही कंसेप्ट देखा हुआ है अभी तक कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बस इतना ही कंसेप्ट देखने के बाद में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक रेशियो का कंसेप्ट लगा रहे हैं। इसीलिए रेशियो मैंने आपको अरिथमेटिक के स्टार्टिंग में सिखाया ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने रेशियो नहीं सिखाया हुआ है, आप लोग ना कोई भी बुक उठा के देख लो उसके अंदर 90% बुक के अंदर सॉल्यूशन में फॉर्मूलाज लिखे हुए होते हैं। कोई एक्स लेके सॉल्व किया हुआ होता है, तो एक्स लेके ना स्कूल लेवल पे सॉल्व किया जाता था, एंट्रेंस का लेवल पे एक्स नहीं लेना है। और अगर एक्स आप ले रहे हो तो क्या मतलब है फिर लेके एक्स छोड़ दो पेपर। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/3 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। अ ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच एट अ प्लेस इन 39 hours. हाउ मच टाइम कुड ही सेव इफ ट्रेन वुड रन इट्स ओन स्पीड? हाउ मच टाइम कुड ही सेव। क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया, वो कितना समय बचा सकती है, वो कितना समय बचा सकती है वो अगर अपनी वास्तविक चाल से चले तो। वो कितना समय बचा सकती है वो अगर अपनी वास्तविक चाल से चले तो। देखो
तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरा 9/13 लिखा हुआ है, तो स्पीड क्या मिल जाएगी, स्पीड पहले उसकी 13 थी और बाद में क्या हो गई 9 हो गई, तो टाइम का रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को 9:13। ओके, क्या लिखा है, वो अपने गंतव्य स्थान पर 39 घंटे में पहुंचती है, मतलब वो अगर पहले 9 में पहुंचती थी तो अब वो 13 में पहुंचती है, तो 13 का मान कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, मतलब इंटू 3, 39 इंटू 3, तो यहाँ पे भी 9 का क्या होगा 3 गुना होगा, मतलब 27 होगा ना, बट मेरे को 27 निकालना नहीं है, 27 नहीं निकालना है मेरे को ऑप्शन में निकालना क्या है कि वो अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम सेव सेव कर पाएगी। तो यहाँ पर देखो तो वो अगर 9 से ही जाती तो वो कितना टाइम सेव करती, 4 यूनिट का टाइम सेव करती ना वो, क्योंकि वो पहले 9 से जाती थी, पहले वो 9 से जाती थी लेकिन अब वो 13 से जाती है, पहले वो 9 पे पहुंचती थी लेकिन अब वो 13 पे पहुंचती, मतलब उसने 4 यूनिट ज्यादा टाइम लिया है ना, तो अगर वो 9 से वापस जाएगी तो 4 यूनिट का टाइम सेव कर पाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा, अगर ये 3 टाइम्स है तो 4 में भी क्या होगा 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 12। देखो आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो, आपको ऐसे जरूरत नहीं कि आप लोग 13 को दिखाओ 39, तो एक का मतलब कितना होगा 3 होगा, फिर 4 का मान यहाँ पे पूछा हो तो 4 इंटू 3 मतलब 12, कुछ नहीं, आप लोग ऐसा भी दिखा सकते हो कि 13 से 39 में मतलब मल्टीप्लाई है 3 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी है 3 है, तो 4 यूनिट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए, ऑप्शन बी इज माई आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। देखो दिन में आपके डेली 2-2 लेक्चर्स रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त आपका ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस दोनों कवर करके चलना पड़ेगा। अगर आपको 3 से 4 महीने के अंदर अगर आपको सिलेबस अच्छे से, मतलब पूरा तो नहीं बोल सकता क्योंकि पूरा सिलेबस आपका खत्म होगा कहीं दिसंबर जैन में जाकर। ओके, तो आप लोगों को अगर तब तक अपना 80 से 70% सिलेबस खत्म करना है तो दिन में 2-2 लेक्चर आपको लेके ही चलने होंगे। और मैं बोल रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूंगा ना, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे शीट्स को बार बार लगाते रहना, आप मेरी शीट्स को ही लगाओ, बस उतना बहुत है, क्योंकि उसके अंदर सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए 4-5 एग्जाम के। अब कितना बुक में मिल जाएगा आपको, बुक में आपको अगर बुक लेके भी आते तो बुक के फालतू फालतू सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको उसके अंदर, फिर वो देख के आपका दिमाग, मतलब दिमाग आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि बुक के सॉल्यूशन कभी काम के नहीं आते। अभी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे ना, तो शीट 3 में आपको मैं दिखाऊंगा कि शीट 3 का सॉल्यूशन मैं आपको कैसा देता हूं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और बुक वाले कैसा सॉल्यूशन देते हो लोग। समझ गए, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वो एक खास दूरी 3 घंटे 56 मिनट में तय कर लेता है। यदि वही दूरी वह साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय तय करे तो उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा। ओके, तो देखो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, मेरे को क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, ओके। मेरे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, मेरे को क्वेश्चन में स्पीड पहले से दिया हुआ है, तो मेरे को उसी स्पीड का यूज करना है, समझ गया, मेरे को उसी स्पीड का यूज करना है। तो स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर 5:24, तो टाइम का रेशियो मेरा क्या होगा 24:5 होगा। तो उसने पूछा क्या है, तो वह एक खास दूरी तय कर लेता है जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। तो 5 के लिए, मतलब जब उसकी स्पीड 5 थी, उसके लिए टाइम क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है ना, तो 24 मतलब कितना होगा यहाँ पे 3 घंटे 36 मिनट, मतलब 180 मिनट प्लस 36 मिनट, मतलब 216 मिनट, कितना 216 मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये इंटू 9 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी है 9 है। तो उसने पूछा क्या, अगर वो इस स्पीड पे रहेगा 24 पे रहेगा तो उसको कितना टाइम लगने वाला है, उसको टाइम लगने वाला है 5 यूनिट, तो 5 का मान यहाँ पे कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब 45 मिनट। समझ गए, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था।
ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ रेशियो को रिवीजन देते रहो। रेशियो का बेसिक आपको आता है मुझे मालूम है, और ये जो बेसिक ये बेसिक कंसेप्ट ही है, बट आपको क्या करना है, रेशियो को रिवीजन देते रहना है, क्योंकि रेशियो का रिवीजन देने पर ही आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सर एंड एलिगेशन सब समझ में आएगा आगे। समझ गए? तो गिव इट टू रिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2019 में। सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से बी साइकिल साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। देखो एक बार ना आपको क्वेश्चन का डायग्राम दिखा देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो एक्स ने साइकिल चलाना यहाँ से शुरू किया, तो एक्स का स्पीड यहाँ पे कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई ने भी यहाँ से साइकिल चलाना शुरू किया, तो वाई की स्पीड क्या है, वाई की स्पीड क्या है मेरी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसकी स्पीड। समझ गए? तो दोनों जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ओके, और हमको निकालना क्या है, ए से बी के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस हमको पता लगानी है। और लिखा क्या है कि यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यात्रा के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ओके चलो, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट दिया है आपको कंफ्यूजन देने के लिए, कि यात्रा के दौरान, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये वाली लाइन, यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दी हुई है, ताकि आप कंफ्यूज होकर क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। समझ गए? बट क्वेश्चन क्या होगा, हमसे सॉल्व होगा और हम लोग जरूर करेंगे। चलो सॉल्यूशन देखते क्वेश्चन का। ये क्या हो रहा है, मिट नहीं रहा है ये, छोड़ो जाने दो। देखो क्या बोल रहा है, मेरे को स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है मेरे को, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा एक्स का स्पीड है, मेरा वाई का स्पीड है। अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 3:4 मिल जाएगा। मतलब टाइम कितना मिल जाएगा मेरे को, टाइम मिल जाएगा 4:3। चलो ये तो मेरा बेसिक काम था जो मैंने कर दिया, ये मेरा बेसिक काम था जो मैंने यहाँ पे उसको वो काम निपटा दिया। अब बोला क्या है कि यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, मतलब एक्स और वाई दोनों 15 मिनट रुके, 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है, वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे टोटल टाइम का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे टोटल टाइम का डिफरेंस कितना आया, 15 मिनट तो वो रुका ही है, 15 मिनट भी रुका और 10 मिनट भी रुका है वो, तो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, 25 मिनट मिलेगा। और यहाँ पे यूनिट में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितने मिल गई मेरे को, 25 मिनट मिल गई। कितनी, 25 मिनट मेरे 1 यूनिट की वैल्यू है। तो उसने पूछा क्या है, ए से बीच की दूरी पूछी है, तो आप लोग यहाँ पे टाइम में किसका भी वैल्यू निकाल लो, आप 4 का वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, तो 4 का मान यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 100 मिनट मिल जाएगा। कितना, 100 मिनट मिल जाएगा जब आप 4 का मल्टीप्लाई दोगे यहाँ पे। ओके, 100 मिनट, 100 मिनट मतलब क्या होता है, अगर इसको घंटे में लिखना है तो 100/60 घंटा। ओके, तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मेरा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू टाइम क्या है मेरा, 100/60 घंटा। तो हावर से हावर जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, ये 6 से 6 जाएगा, तो कितना डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को, 10 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो एक बात मैं आपको बता दूं,
आपको जितना भी टाइम दिया जाए, आपको जितना भी टाइम बोला जाए, उस 40 मिनट लेट हुआ, 30 मिनट जल्दी पहुंचा, लेट पहुंचा, आपको टोटल टाइम लेना है डिफरेंस के लिए। यहाँ पे वो दोनों 15 मिनट रुके थे, 15 मिनट रुके थे। अब आपके मन में डाउट होगा, सर 15 मिनट तो दोनों रुके थे ना, बट वो 15 मिनट तो एक ही बार काउंट होगा, दोनों के लिए अलग से 15 मिनट काउंट नहीं होगा। बट ये 10 मिनट ज्यादा पहुंचा, ये 10 मिनट ज्यादा पहुंचा और वो 10 मिनट लेट पहुंचा। ये 10 मिनट दोनों के लिए अलग अलग है, इसलिए 10 मिनट की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी। समझ गए? अब देखो, आपके आपके मन में ये भी डाउट होगा कि एक्स 15 मिनट रुका, वाई 15 मिनट रुका, तो टोटल बनता है मेरा 30 और ये प्लस 10 मतलब 40। नहीं, 15 मिनट दोनों के लिए बराबर था, क्योंकि 15 मिनट वो दोनों रुके थे ना, तो 15 मिनट का जो टाइम इंटरवल है, ये जो 15 मिनट का टाइम इंटरवल है, ये ए और बी दोनों के लिए बराबर है। बट जो आगे जो 10 मिनट का टाइम इंटरवल है, ये सिर्फ बी के लिए है, क्योंकि बी 10 मिनट जल्दी पहुंचा रहता है ए से। तो मतलब ये टोटल 25 मिनट का टाइम इंटरवल हुआ ना, तो यही 25 मिनट का गैप था। समझ गए? आपको कभी गैप को भूलना नहीं है। समझ गए? कभी गैप को छोड़ना नहीं, क्योंकि गैप की वजह से ये आंसर रॉन्ग होते हैं, गैप की वजह से ये आंसर्स रॉन्ग होते हैं। चलो तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मिनट प्रति मीटर की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो दौड़ कितनी लंबी है? तो दौड़ कितनी लंबी है? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 और 120। अगर रेशियो लोगे तो 5:6 आपको मिल जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना मिल जाएगा आपको? 6:5 मिल जाएगा। ओके, 6:5। इसका स्पीड यहाँ पे ध्यान में रखना 100 मीटर पर मिनट और यहाँ पे 120 मीटर पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको? 10 मिनट पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो इसने कितना कम समय लिया? 1 यूनिट। मतलब अगर दूसरा वाला 6 पे पहुंचता है, तो पहला वाला 6 पे पहुंचता है, तो दूसरा वाला यहाँ पे 5 पे पहुंचता है, तो उसने एक यूनिट का कम टाइम लिया। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? मेरा 1 यूनिट है 10 मिनट के बराबर है यहाँ पे डिफरेंस में, ये जो 10 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पे जब 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो उसने पूछा क्या है? तो दौड़ कितनी लंबी थी। तो यहाँ से एक काम किया जाए, 6 की वैल्यू निकाल लो। 6 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी मेरे को? 60 मिनट मिल जाएगी मेरे को ना, क्योंकि अगर एक का मान 10 है तो 6 का मान कितना होगा? 60 होगा। तो डिस्टेंस क्या करना है? किसी एक का भी निकाल लो। स्पीड क्या होता है मेरा स्पीड क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 100 मीटर पर मिनट इंटू 60 मिनट। तो मिनट से मिनट जाएगा मेरा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर मेरा टोटल डिस्टेंस होगा। समझ गए? कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। ओके, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे और स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे और स्टेशन बी से स्टेशन ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय की। ओके, और उसको वो पूरी यात्रा तय करने के लिए, पूरी यात्रा तय करने के लिए टोटल टाइम कितना लगा? 6.3 आवर्स लगे। कितने? 6.3 आवर्स लगे। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? मतलब आपको डिस्टेंस पूछा गया इन शॉर्ट, आपको डिस्टेंस पूछा गया इन शॉर्ट। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो क्या है मेरा? 40 और 30, मतलब 4:3 इन शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे टाइम कितना मिल जाएगा मेरे को? 3:4 मिल जाएगा। उसको टोटल टाइम इतना लगा है, मतलब 6.3 आवर्स लगे हैं। मतलब टोटल टाइम यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है? 7 यूनिट। तो 7 का मतलब कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे? 6.3। तो एक का मतलब कितना यहाँ पे? 0.9 है। तो उसने पूछा क्या है? ए और बी के बीच की दूरी कितनी? किसी एक का यहाँ से टाइम निकाल लो, तो 3 का मान निकालेगा तो कितना मिल जाएगा? 2.7 आवर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस मतलब स्पीड लिख लो। अब स्पीड में ना ये रेशियो का यूनिट मत लिखना, प्रॉपर स्पीड लिखना है। यहाँ पे ए का यहाँ पे क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू
2.7 हावर, तो हावर से हावर जाएगा, और ये 10 इस पॉइंट को निकाल देगा तो 27 चौक यहाँ पे कितना होता है, 108 होता है, 108 किलोमीटर। देखो ये हावर से हावर कैंसिल करना बहुत बेसिक होता है, सिर्फ मैं कुछ क्वेश्चंस तक ही दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर घंटा लिखा हुआ है और मेरा यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में दिया तो मेरे को वहां पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट मेरा अलग है तो मेरे को वहां पे लिखने की जरूरत है, लेकिन जब तक यूनिट मेरा सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठे और आप बाद में इसको लिखो ना। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के हमारा, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हुआ है, करता है यदि वो अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है। देखो क्वेश्चन के वर्डिंग्स पे ध्यान दो, उसने बोला है वो अपनी स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है, देखो 100 में से 90% विद्यार्थियों को वही क्वेश्चन पसंद आते हैं, उनको एक फिक्स पैटर्न सिखा दो, उस एक फिक्स पैटर्न के लिए एक फॉर्मूला सिखा दो और उसको सॉल्व करके आंसर लाके खुश होते रहे। ये होता था 2014 या 15 के टाइम पे, बट जब से 2017 के बाद से टीसीएस ने पेपर लिया है वो कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, और पेपर कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव भी 2 साल 3 साल पहले से ही बना हुआ है। नहीं तो उसके पहले के एग्जाम में इतने कैलकुलेशन नहीं थे। बच्चों को एक फिक्स पैटर्न सिखा दो, वही क्वेश्चन वो लोग को 100 150 रटवा दो और वो लोग वही आगे प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन आज का टाइम बदल गया है, क्वेश्चन की डिमांड्स बदल गई है, तो बच्चों को भी अपनी अप्रोच बदलनी होगी। एक ही फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ मतलब नहीं होता। पहले प्रॉपर कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन कैसा भी है, जब कंसेप्ट आपको मालूम है तो क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। समझ गए? क्वेश्चन जो जो बोले आपको वही वही काम करना है, क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन ने जो चीज नहीं बोला उसको करना ही नहीं है। समझ गए ना? तो देखो वो अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है और वो 12.5 मिनट देरी से पहुंचेगा। मतलब वो स्पीड को अगर कम किया तो वो 12.5 मिनट लेट पहुंचेगा। तो उसकी प्रारंभिक गति कितनी दी हुई है? 160 किलोमीटर दी हुई है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्टार्टिंग की स्पीड थी। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तय की गई दूरी कितनी है? दूरी हम सबको पता करनी है। समझ में आ गया आपको? तो सॉल्यूशन कैसे करना है? स्पीड स्पीड पहले उसका कितना दिया हुआ है? स्पीड पहले उसका कितना दिया हुआ है? देखो स्पीड कितना दिया हुआ है उसका? 160 किलोमीटर दिया हुआ है। उसने क्या किया? अपनी स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया। मतलब वो 160 से कहां पे लेके गया? 135 पे लेके गया। जब आप इसका रेशियो निकालोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 32/17, 5 से भाग दोगे तो 32/17 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 32/17 यहाँ पे मिल जाएगा। अब 32 क्या है उसका ओरिजिनल है ना, रुको एक काम करता हूँ, इसको ना उल्टा ही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 160/135, जब उसने 25 किलोमीटर कम किया तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 32, और यहाँ पे 27 मिल जाएगा। नहीं 27 नहीं, 17 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 17 आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे उसकी स्पीड पहले यहाँ पे कितनी थी? 32 थी। बाद में उसने अपनी स्पीड को कितना कर दिया? 17 कर दिया। तो उसने कम कम कितना किया अपनी स्पीड को? 27 कम कर दिया उसने अपनी स्पीड को। समझ गए? 17 नहीं लिखना था यहाँ पे। मैंने क्या बोला? रेशियो को 32 और 17 कब लिखोगे? जब वो बोला था कि वो अपनी चाल का 17/32 चल रहा है, तो यहाँ पे 32 और 17 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? उसने कम किया। कम किया मतलब 32 से 17 पे गया, तो उसने कम कितना किया? 27 कम किया उसने, क्योंकि 17 और ये 27 और 17 मेरा कितना बन रहा है? ये बन रहा है मेरा 44। रुको, किधर कुछ तो लोचा हुआ है अपना। किधर लोचा हो गया? हाँ, इसके डिवीजन में लोचा हो गया। 27 हमने लिखा बरोबर था लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आ गया। देखो जब इसको 5 से भाग दोगे तो 5 दिया 15। ओके, तो एक यहाँ पे जाएगा तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 5 दूनी 10, 5 7 35।
32:27। अब यहाँ पे क्या आएगा, 32:27 आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे 27, यहाँ पे घंटा कम किया। देखो, अब अगर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखा होता कुछ परसेंटेज वगैरह में ना, जो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट क्या बोला, मैंने आपको पहले स्टेटमेंट बोला कि अगर यहाँ पे कम लिखा होता तो आप इसको माइनस कर दे ना, आप इसको माइनस कर दे। ये ऊपर वाला तो जो नंबर है पहले से माइनस करके लिखा हुआ है, तो दोबारा हमको माइनस नहीं करना है, इन शॉर्ट। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे हम लोग भटक गए थे। बट जब कभी भी आपको पहले से स्पीड आपने माइनस करके लिखा है, स्पीड आपने यहाँ पे 160 से 135 पे गए हो आप, ओके, आप स्पीड में 160 से 135 में को आपने पहले से ही 25 यहाँ पे माइनस माइनस किया है, तो यहाँ पे अब आपको -32 मतलब कि जो भी डिफरेंस है वो लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, इतना ध्यान में रखना। अगर आपने पहले ही स्पीड निकालते वक्त माइनस किया हुआ है तो आप लोगों को उसके रेशियो में माइनस करने की जरूरत नहीं, उसके रेशियो को वैसे उठा के लिख दो, तो टाइम का रेशियो कितना मिल जाएगा आपको, 27:32 मिल जाएगा, 27:32। ओके, तो यहाँ पे उसको टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 5 यूनिट। कितना लग रहा है उसको यहाँ पे ज्यादा, 5 यूनिट ज्यादा लग रहा है। मतलब 5 का मान कितना दिया हुआ है, 12.5 मिनट दिया हुआ है। ओके, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा उसको, 2.5 मिनट मिल जाएगा। तो उसने पूछा गया उसके द्वारा तय की गई दूरी। अभी देखो, अभी 2.5 को मैं ये दोनों जगह मल्टीप्लाई मार सकता हूँ। अभी 2.5 को मैं ये दो अभी 2.5 को मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई मार सकता हूँ, चाहे मैं 27 में मल्टीप्लाई मारूं या फिर 32 में मल्टीप्लाई मारूं, लेकिन मैं उस जगह मल्टीप्लाई मारूंगा जहां पे मेरे को प्रॉपर इंटीजर मिले, जहां पे मेरे को प्रॉपर इंटीजर मिले मल्टीप्लाई करने पर। समझ गए? तो 5 दूनी 10, यहाँ पे मेरे को लास्ट में 0 मिल रहा है, तो सिर्फ मैं यहीं पे मल्टीप्लाई मारूंगा। तो 32 इंटू 2.5 कितना मिल जाएगा मेरे को, अगर 1 यूनिट का मान मेरा 2.5 है तो 32 का मान कितना होगा मेरा, 32 इंटू 2.5 मतलब 80। कितना होगा, 80 मिनट होगा। ओके, 80 मिनट होगा। 80 मिनट मतलब मेरा क्या होता है, 80 मिनट मेरा होता है 80/60 घंटा। 80/60 घंटा मतलब 4/3 आवर। कितना, 4/3 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मेरे को, टोटल डिस्टेंस मैंने क्या लिया, 32 लिया ना, तो मेरे को सेकंड वाला स्पीड लेने की जरूरत है, मतलब 135 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मेरा 25 से पहले से माइनस किया हुआ, मतलब 135 इंटू 4/3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 × 12 3×5 = 15, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 180 किलोमीटर मिल जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में एक सीखने लायक चीज यहाँ पे क्या दी हुई थी, अगर आपने पहले से ही अपने स्पीड को माइनस करके लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं किया होता तब यहाँ पे माइनस का आप डिफरेंस लिखते, हाँ आप यहाँ पे डिफरेंस लिखते, तब आप उसको सॉल्व कर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है कि आपने स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है और आपको ओरिजिनल स्पीड दी है, तो आप यहाँ पे वो स्पीड रेशियो वाला माइनस माइनस करके निकाल ही नहीं सकते आप। समझ गए? आपको पहले से ही अपने स्पीड को पहले से माइनस करना होगा 160 में से 25, तो आपको वहां पे क्या करना है, माइनस नहीं करना है, अगर आपको आपने पहले स्पीड को माइनस कर लिया है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के, तो यहाँ पे पहले से बोल रहा है कम करता है, तो परसेंटेज में कम कर रहा है तो रेशियो में हम लोग माइनस करेंगे। परसेंटेज में कम कर रहा है तो रेशियो में माइनस होगा। वहां वहां पे क्या था, उसने स्पीड में कम किया इसलिए हम लोगों ने रेशियो के पहले माइनस किया। समझे? उसने वहां पे स्पीड में कम किया तो हमने रेशियो निकालने के पहले स्पीड में से माइनस कर लिया उसको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 27.27% कम करता है, तो वो अपने गंतव्य स्थान मतलब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं उसको स्पीड कम करने के बाद। यदि वो अपनी गति को 20% बढ़ाता है, यदि वो अपनी गति को 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य पर पहुंचने में में लगने वाले समय को मिनट में ज्ञात करे। लगने वाले समय को मिनट में ज्ञात करे यदि वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ाता है, यदि वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ाता है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दो रेशो मिलेंगे, स्पीड के दो रेशो दिए हुए। एक तो पहले बोल रहा है कि वो 27.27% कम करता है, फिर वो बोल रहा है 20% बढ़ाता है। यहाँ पे वो दो बातें कर रहा है। समझ गए? वो यहाँ पर दो बातें कर रहा है और आपको वही दो बातें याद रखनी है। ओके, चलो तो उसने क्या बोला, उसने बोला है 27
उसने बोला है 27.27%। 27.27% मेरा होता है 3 इंटू 9.09%। ये 27.27 होता है, और 9.09% मेरा होता है 1/11, मतलब 3 इंटू 1/11, मतलब 3/11 ये होगा। ओके, ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा 3/11। तो 3/11 जब ये मेरा होगा तो स्पीड मेरा क्या होगा, स्पीड मेरा क्या होगा, स्पीड मेरा पहले क्या था, 11 था। ये कम कर रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ। पहले 11 था तो बाद में कितना होगा, 8 होगा, -3। तो ये उसका रेशियो मिलेगा, तो टाइम मेरा कितना होगा, टाइम का रेशियो 8:11 होगा। ओके, तो उसने क्या बोला, उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 66 मिनट का टाइम लगता है, मतलब 11। वो अगर वो अपनी स्पीड को कम करता है, 11 से 8 करता है, अगर वो 8 पे पहुंचने वाला था तो वो 11 पे पहुंचता है। मतलब 11 का मान कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, मतलब इंटू 6, तो 8 का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, इंटू 6 मतलब 48। ओके, तो 48 मिनट में पहुंचता, वो 48 मिनट में पहुंचता अपने ओरिजिनल स्पीड के ऊपर, अपने ओरिजिनल स्पीड के ऊपर। और वो क्या बोल रहा है, यदि वो अपनी गति 20% बढ़ाता है, वो अपने ओरिजिनल स्पीड से 20% बढ़ाएगा, वो अपने ओरिजिनल स्पीड से 20% बढ़ाएगा। तो 20% का मतलब मेरा कितना होता है, 20% का मतलब 20/100, मतलब 1/5। तो स्पीड अगर उसकी 5 थी तो वो क्या होता है, 1 बढ़ाता है, मतलब 6 कर देता है। तो टाइम कितना मिल जाएगा उसको, 6:5, 6:5 मिल जाएगा यहाँ पे उसको टाइम। ओके, 6:5 टाइम मिल जाएगा। तो अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। ओके, देखो, तो उसने क्या बोला है, उसको प्रेजेंट टाइम, अगर वो स्पीड बढ़ाता है उसके बाद उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसको लगता है 5। मतलब वो 5 यूनिट का टाइम लेता है आफ्टर स्पीड इंक्रीज करने के बाद, क्योंकि जब वो स्पीड बढ़ाएगा जाहिर सी बात है उसको टाइम कम ही लगने वाला है, तो उसको 5 की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे हमको वैल्यू मिली किसकी है, हमको वैल्यू मिला है ओरिजिनल टाइम का। किसका, ओरिजिनल टाइम का हमको वैल्यू मिला है। ओरिजिनल टाइम यहाँ पे कितना, 8 है, और ये क्या मेरा ओरिजिनल स्पीड है। उसने क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, किसमें बढ़ाई, ओरिजिनल स्पीड में बढ़ाई। तो ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम मेरे पास दिया हुआ है 48 मिनट। तो ये 6 मेरा क्या है, 6 मेरा ओरिजिनल टाइम है ना, 6 मेरा क्या है, ओरिजिनल टाइम है ना, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल होता है, 5 मेरा ओरिजिनल होता है, और ये मेरा क्या है, नाम वाला जो मतलब मेरा प्रेजेंट में चालू है। तो 6 का मतलब कितना है मेरा, 48 मिनट है। बस यही इस क्वेश्चन में समझना जरूरी था कि ये 8 का मतलब 48 मिनट यहाँ पे, तो वही 6 का मतलब 48 मिनट यहाँ पे। तो ये इंटू 8 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटू 8 होगा, तो ये मेरा कितना होगा, 40 मिनट होगा। समझ गए। तो बस यही चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये मेरा ओरिजिनल दिया हुआ है, तो ये ओरिजिनल की जो सीरीज है वो दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि ओरिजिनल प्रेजेंट के लिए दोनों के लिए सबके सेम होता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी स्टार्टिंग का जो स्पीड है वो कितना, 100% है। आपने क्या किया इसमें, आपने इसमें क्या किया, 20% घटा दिया, तो आपका स्पीड अब क्या हो गया, 80% हुआ। फिर मैंने आपको बोला कि आपने अपने स्पीड को 40% बढ़ा दिया, तो आप 40% कहाँ पे बढ़ाओगे, 100 में ही बढ़ाओगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 140% होगा। तो जो ओरिजिनल का जो मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है वो दोनों केसेस के लिए सेम है। इसलिए जो रेशियोज, ये रेशियो डिफरेंस हो सकते हैं, बट रेशियो की वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, रेशियो की वैल्यू सेम ही रहेगी। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ 12:6, यहाँ ये आपका कितना होगा, 2:1 होगा, और 8:4, ये भी 2:1 ही होगा। रेशियो की वैल्यू सेम है, लेकिन वैल्यूज क्या यहाँ पे डिफरेंट है ना, ये वैल्यू सेम नहीं है। रेशियो सेम होने से फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो अलग हो तो भी चलता है, आपकी वैल्यूज की वैल्यू वही होंगी, क्योंकि ओरिजिनल दोनों केसेस के लिए सेम है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी पिछले बार के जैसा ही है। समझ गए, ये क्वेश्चन भी पिछली बार के जैसा ही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है, पर्सन गोस सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड। डिस्टेंस कॉमन है यहाँ पे, हम लोग अभी तक केवल डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा, उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 20-25 क्वेश्चन मैं आपको उसके ऊपर सिखा दूंगा। फिर भी अगर आपको उसके ऊपर इतना सा भी नहीं समझ में आना, तो अभी भी बोल रहा हूँ यार, तुम लोग को बहुत बेसिक की जरूरत है। क्योंकि अगर इतना सीखने के बाद भी, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं जो लोग वीडियोस को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंचे हो मतलब आपको समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 तक नहीं आते, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होता,
समझ गए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 मेरा बोल रहा है एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो अपने चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो वो 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता है। वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता है। 16 मिनट पहले दूरी को तय कर लेगा। यदि वो अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, यदि वो अपने चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो वो कितनी देरी से पहुंचेगा? वो कितनी दूरी से पहुंचेगा? तो वो कितनी देरी से पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ गए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहां पे पहले परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज किया और अभी यहाँ पे किलोमीटर में इंक्रीज और डिक्रीज बोल रहा है। तो पहला केस लेते हैं हम लोग। पहले स्पीड कितनी बोली? उसकी नॉर्मल स्पीड 7 है ओरिजिनल वाली, उसने की 15 किलोमीटर बढ़ा दिया उसने, मतलब 60 का 75 कर दिया। ओके, तो मतलब उसका यहाँ पे रेशियो कितना मिल जाएगा उसको? यहाँ पे ये 4:5 मिल जाएगा स्पीड का रेशियो। तो उसको टाइम का रेशियो यहाँ पे कितना मिलेगा? 5:4 मिलेगा। तो उसने क्या बोला कि 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा अगर उसकी स्पीड 60 से 75 होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। तो एक का मान कितना है यहाँ पे? 16 है। एक का मान यहाँ पे कितना है? 16 है। जब एक का मान 16 है तो उसका ओरिजिनल टाइम कितना लगता होगा? यहाँ पे 16 मिनट लगता होगा। मतलब वो ओरिजिनली 16 मिनट में उस डिस्टेंस को क्रॉस किया होता अगर उसकी स्पीड कितनी होती? 60 होती तो। लेकिन उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी थी? 75 थी, इसलिए वो 64 मिनट नहीं, 16 मिनट नहीं, 16 मिनट कहाँ से आ गया यहाँ पे? एक का मान 16 तो 16 बचे 80 मिनट। हाँ, ये 80 मिनट में क्रॉस किया होता। और अगर उसकी स्पीड 75 होती तो वो 64 मिनट्स में क्रॉस किया होता। समझ गए। वैसे तो 64 की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको केवल ओरिजिनल रखना है, क्योंकि ओरिजिनल हर जगह कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग का फेज है, बाद वाला फेज नहीं है। वो ओरिजिनल स्टार्टिंग का फेज है, इसलिए वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये मेरा ओरिजिनल है ओजी, ये मेरा क्या है? मेरा ओरिजिनल है, मतलब 4 5 80। तो उसने क्या बोला बाद में सेकंड केस में? ये मेरा क्या? पहला केस है। ओके, ये मेरा क्या? पहला केस है। तो मेरा सेकंड केस क्या आएगा? मेरा सेकंड केस मेरे को मिल जाएगा स्पीड। स्पीड कितना बोला उसने? पहले की स्पीड उसकी 60 थी, बाद में उसने क्या किया? उसको 12 किलोमीटर घटा दिया, मतलब 48 कर दिया उसको। तो उसको यहाँ पे रेशियो कितना मिल जाएगा स्पीड का? उसका यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा 5:4। कितना मिल जाएगा उसको? 5:4 उसको मिल जाएगा स्पीड का। ये 12 5 60, 12 चौक 48। तो टाइम कितना मिल जाएगा उसको? 4:5 मिल जाएगा। अब उसने क्या बोला? वो कितनी देरी से पहुंचेगा? वो कितनी देरी से पहुंचेगा? वो कितनी देरी से पहुंचेगा? तो कितनी देरी से पहुंचेगा यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है? वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो वो कितने देरी से पहुंचेगा? ओके, तो यहाँ पे उसको देरी कितनी लग रही है? 1 यूनिट की। हमारे पास वैल्यू किसकी है? 4 की। 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 80 मिनट। देखो, ओरिजिनल में टाइम सबका सेम होगा, स्टार्टिंग का सबके लिए ओरिजिनल में टाइम सेम रहेगा गाइस। चेंज होगा तो नाव वाले में होगा। बस ओरिजिनल के लिए रेशियो कुछ भी हो, वैल्यू वही रहेगी। रेशियो कुछ भी हो, वैल्यू वही रहेगी। ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोग सीख लो। अभी ओरिजिनल वाले के लिए वैल्यू, रेशियो कुछ भी हो, वैल्यू वही रहेगी। समझ गए। तो अगर 80 मिनट यहाँ के ओरिजिनल टाइम के लिए है तो ये 80 मिनट इस ओरिजिनल टाइम के लिए भी होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल टाइम है। अगर एक का मान मेरा, अगर यहाँ पे मेरा 4 का मान 80 है, यहाँ मेरा 4 का मान 80 है, एक का मान 20 है, तो यहाँ पे कितना पूछा है मेरे को? एक ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि उसको 1 यूनिट देरी होगा। वो अगर 4 पे पहुंचने वाला था तो वो अभी 5 पे 5 पे पहुंचेगा, मतलब उसको 1 यूनिट की देरी होगी। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। चलो, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक कार एक निश्चित दूरी, एक कार एक निश्चित दूरी, एक कार एक निश्चित दूरी 9 × 1/3 घंटे में तय करता है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे इस दूरी को तय करने में, तो उसे इस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? कार द्वारा
तय की गई दूरी कितनी होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, पहले उसको 9 सही 1/3 घंटे का समय लग रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 28/3 घंटा। ओके, फिर क्या बोला, उसको पहले की अपेक्षा अगर उसने 9 किलोमीटर स्पीड अपनी बढ़ा दी, उसने अगर 9 किलोमीटर स्पीड अपनी बढ़ा दी, तो उससे उस दूरी को तय करने में 80 मिनट कम समय लगता है। 80 मिनट किससे कम समय लगता है, इससे 80 मिनट कम समय लगता है। तो 80 मिनट मतलब मेरा कितना होता है, मेरा 80 मिनट मतलब होता है 80/60 आवर, क्योंकि 1 मिनट मेरा होता है 1/60 घंटे के बराबर। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4/3 आवर मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है मेरा, मेरे को इन दोनों के बीच का डिफरेंस देना है, क्योंकि उसको 80 मिनट कम समय लगेगा। जो मतलब 80 मिनट कम समय लगेगा, तो उसका डिफरेंस ही तो मेरा नया क्या होगा, टाइम होगा ना। तो 28/3 -4/3, 28/3 -4/3 में कितना मिल जाएगा, 8, मतलब 24/3 मतलब 8। मतलब अगर उसको पहले 28/3 घंटा लग रहा है, तो उसको भी 8 घंटा लगेगा। कितना, 8 घंटा लगेगा, स्पीड बढ़ा दी जाए तो। समझ गए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं फिर से सिखाता हूँ, क्या बोल रहा है वो 9 सही मतलब वो 28/3 घंटे में अपनी दूरी तय करता था। अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो उसे 80 मिनट कम समय लगेगा, 80 मिनट कम समय लगेगा, 80 मिनट कम समय लगेगा। तो 80 मिनट कम किससे लगेगा, 1/3 घंटा माइनट 80 मिनट मेरे को निकालना होगा। तो मेरे को एक टाइम मिलेगा ना 80 मिनट, मतलब 80 मिनट से मतलब इसमें से 80 मिनट कम कर दूंगा तो मेरे को वो टाइम मिल जाएगा ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप 3 घंटे में स्कूल पहुंचते हो, अगर आपके पास साइकिल मिल जाए, तो आपको 1 घंटा कम समय लगेगा, मतलब आप लोग 2 घंटे में स्कूल पहुंचोगे ना। तो वो 2 ही घंटा तो मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा क्या होगा, टाइम की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 घंटा मेरे को मिल गया सॉल्व करने पर। समझ गए कि मैंने माइनस क्यों किया, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 घंटा मिल जाएगा। तो मेरा टाइम का रेशियो कितना होगा यहाँ पे, 28/3 रेशियो 8। तो ये मेरा किससे जाएगा, 4×2 = 8, 4×7 = 28, तो ये 3 मेरा वहां पे जाएगा। तो 7/6, ये मैंने आपको रेशियो में सिखाया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो कितना मिल जाएगा मेरे को, 6/7। तो उसने क्या बोला, 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो उसने क्या किया, 6 से 7 अपनी स्पीड बढ़ा दी, एक। तो एक मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तक कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अगर एक का मान यहाँ पे कितना है, 9 है, तो मैं 7 का मान निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 का मान मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 7×9 = 63, मतलब 63 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा स्पीड मिल गया। तो डिस्टेंस मेरा क्या होता है, डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इनटू टाइम ना। तो स्पीड कितना है मेरा, 63 इनटू मेरा टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम मेरा है 8 घंटा ना, क्योंकि मैंने 7 को लिया है, तो मैं इसी रेशियो के टाइम को लूंगा। अगर जब भी कभी टाइम या स्पीड का अगर आप लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हो, तो रेशियो कभी पुट मत करना। ऑलवेज पुट देयर ओरिजिनल वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज को ही पुट करना, क्योंकि रेशियो काट कूट के आता है। तो फॉर्मूला में अगर इसको पुट कर रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ऑलवेज पुट देयर ओरिजिनल वैल्यूज। तो 6 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8 है ना, मतलब 8। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, कुछ नहीं करना है मेरे को, यूनिट डिजिट देखना, 8 या 24 मतलब 504। बस यूनिट डिजिट मैंने देखा, मेरे को आंसर मिल गया, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। चलो, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस में यात्रा करता है। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है, और उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगता है। तो उन दोनों के शहर के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ये मेरा रमेश का और ये सुरेश का, कितना दिया हुआ है, 44 और 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 77 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4/7 दिया हुआ है। ओके, तो टाइम का रेशियो कितना मिल जाएगा मेरे को, 7/4। फिर क्या बोला है यहाँ पे, रमेश द्वारा, तो और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुरेश को रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है। रियल में कम कितना लग रहा है उसको, 3,
तो 3 का मान कितना दिया हुआ है, 6 घंटे दिया हुआ है, तो 1 का मान मतलब यहाँ पे कितना, 2 घंटे। तो उसने क्या मुझे टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, तो आप लोग किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे मैं अगर 4 की वैल्यू, मैं अगर यहाँ पे 7 की वैल्यू निकालता हूँ, 7 के यहाँ पे 4 की निकाला तो 4 की यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 घंटे में मिल जाएगी। तो स्पीड भी मैं किसका लूंगा, सुरेश का ही लूंगा। तो टोटल डिस्टेंस में स्पीड क्या आएगा मेरा, 77 इंटू 8। ओके, तो 7 8 56, 7 8 56 कैरी 5, 7 8 56 और 6 61, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 मेरा मैच कर रहा था, समझ गए। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, डिस्टेंस की वैल्यू। अगर आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है तो आप लोग यहाँ पर ना क्या रख सकते थे, आप लोग यहाँ पर ना 8 का मल्टीपल भी देख सकते थे कि 8 का मल्टीपल कौन सा आंसर है जिसका यूनिट डिजिट 6 आता है, समझ गए। अगर आप लोग इससे भी देखते तो आपको आंसर ऑप्शन भी फटाक से मिल गया होता, समझ गए। 7 8 8 7 56 और 8 7 56 आपको 77 ऑप्शन बी में मिल गया होता है यहाँ पर। तो आप लोग 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे अगर आपको सॉल्व नहीं करना था तो, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे 11 का मल्टीपल देखते तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे क्या होता, मैच होता इसके लिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद से हम लोग बाद में देखेंगे। आप लोगों को ये सॉल्यूशन पीडीएफ जो भी है, आपको ये सॉल्यूशन पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। और इसके साथ जो क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक है उसके अंदर कुछ अप्रोक्स 50 से 60 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग शीट 2 पे जाएंगे। 3 शीट केवल स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी होगी। उसके बाद हम लोग ट्रेन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे नए फॉर्मूलाज होंगे। फिर बोट एंड स्ट्रीम पे जाएंगे, यहाँ पे और नए फॉर्मूलाज होंगे। फिर उसके बाद आएगा रेस, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो टोटल यहाँ पे ऐसे करके 6 शीट्स हैं आपके लिए। तो अभी इस लेक्चर के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री भी देखना है। देखो गाइज, जब तक आप लोग दोनों लेक्चर साथ में लेके नहीं रखोगे तो आपका 6 महीने में सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नए नए करके अप्रोक्स 30 चैप्टर आते हैं। 30 चैप्टर को खत्म करना मतलब कि 6 महीने में वो सिलेबस तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप लोग 2-2 लेक्चर दिन में नहीं लोगे। और अगर आप लोग ऑफलाइन में जाते हो ना, तो ऑफलाइन में आपका हफ्ते में 2 लेक्चर लिया जाता है। हफ्ते में 2 लेक्चर, और कहाँ दिन का 2 लेक्चर। तो आप लोगों को प्रोडक्टिविटी आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन में मिलेगी। आप लोग मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, बट जो भी आपको प्रोडक्टिविटी और कंटेंट का लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही मिलेगा। और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसमें मेरी शॉर्ट 100% गारंटी है। जो चैप्टर मैंने सिखा दिया उस चैप्टर के बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उस मतलब कि अगर मैंने आपको जैसे लाइक ट्रिग्नोमेट्री सिखाया तो ट्रिग्नोमेट्री में से ही आपका हर क्वेश्चन वहां से बनेगा, फंसेगा वहां से। कोई एक नया कंसेप्ट आपको क्वेश्चन नया बना के दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट नया कहाँ से निकालेगा वो। कंसेप्ट नया निकालने के लिए वो कोई मैथमेटिशियन तो नहीं है ना, एग्जामिनर, वो भी तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो कंसेप्ट पूरा पढ़ के रखे रहोगे तो क्वेश्चन कैसा भी है बना लोगे। अगर कंसेप्ट ही पूरा नहीं देख के रखा और ट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन तुम लोग पढ़ के जा रहे हो तो एंडिंग में रिजल्ट सबको मालूम है, फेल होते हैं लोग, समझ गए। तो कंसेप्ट पूरा रखो, प्रैक्टिस रखो। जो भी क्वेश्चन डेली लेक्चर तुम लोग देखते हो, बिना दिन में मिनिमम रिवाइज किए तो उसको सोना ही मत दिन में तुम लोग, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और जीके सबसे वास्ट होता है। तो आप लोगों को हर लेक्चर को प्रॉपर टाइम देने की जरूरत है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, जो हमारा कल का होगा लेक्चर उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर लाइक आया, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि यस सर हमको वीडियो अच्छी लगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।